शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सत्य सनातन धर्म की सुरभि हरिहर महादेव की अखंड गो ज्योति जी की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा की अहेतु की कृपा और पूज्या गौ माता के वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह से आप हम सबको गो महिमा संतवाणी सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अखंड गो ज्योति जो अनेक देवात्माओं और महात्माओं का ज्योति स्वरूप है, उनके आलोक में हम गो महिमा और परमात्मा के स्वरूप का श्रवण मनन कथन कर रहे हैं। गोमाता की महिमा जैसा कि हम प्रतिदिन सुनते हैं, कोई वारा पार नहीं है। जब कभी भी गौ की महिमा पे दृष्टि पड़ती है तो ऐसा लगता है कि
जिस परमात्मा ने ये सारी संसार की रचना की है, उसने रचना से पूर्व ही गौ माता के दिव्य वपु मानी सृष्टि रचना से पहले गौ माता के इस अलौकिक वपु का निर्माण किया है। अथवा यूं कहे कि वो स्वयं ही गौ के रूप में प्रकट हुए हैं। जब हम देखते हैं कि गौ का स्थान 7 लोक 14 भवन और उससे बाहर जो अपराकृत चिन्मय धाम है वहाँ भी है। जिसे चिन्मय धाम गोलोक धाम कहते हैं, वो तो गौ वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति ही गौ माता है। गोलोक अप्राकृतिक चिन्मय और दिव्य है, वहाँ कोई सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि आदि कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं करते, वही धाम भगवान का अपना निज धाम है। उससे ही गोलोक कहा गया है। गोलोक जीवों को प्राप्त हो सकता है जो भगवान के साथ आत्मीय संबंध स्वीकार करते हैं। गोपाल कृष्ण के साथ जो आत्मीय संबंध मानते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें गोलोक मिलता है। गोलोक में प्रवेश का माध्यम पूज्या गौ माता का आश्रय है। जैसे नरसिंह सेवा सदन में प्रवेश का माध्यम वो द्वार है, ऐसे ही गोलोक में प्रवेश करने का माध्यम पूज्य गौ माता का आश्रय है। इसलिए इस कल्प में आप देखेंगे कि इस पूरे कल्प के जो सद्गुरु हैं, कल्प गुरु जिसे हम हमारे शास्त्र बोलते हैं, वो भगवान दत्तात्रेय है। भगवान दत्तात्रेय जैसे कल्प गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके साथ आदि शक्ति सुरभि गोमाता होती है। सद्गुरु परमात्मा जीवों का कल्याण करने के लिए आदि शक्ति सुरभि गोमाता का सहारा लेते हैं। आपने भगवान दत्तात्रेय जी की वो छवि देखी होगी जिसमें भगवान दत्त गौ माता के सहारे खड़े हैं। कई जगह श्री कृष्ण भी गौ के सहारे खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण और श्री दत्तात्रेय जी दो अलग नहीं है, एक ही है। कार्य दोनों का अलग अलग है। दत्तात्रेयम हरे कृष्णम उन्मंत आनंददायकम। दत्तात्रेय ही कृष्ण हैं और वह उनकी शरण ग्रहण करने वालों को महान आनंद प्रदान करते हैं, जिससे उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ और परिस्थितियों की स्मृतियों समाप्त होके उन अनंत की अखंड स्मृति जागृत होती है। भगवान दत्तात्रेय जी साक्षात सुरभि माँ के सहारे जीवों को आत्मज्ञान का प्रसाद, प्रभु प्रेम का प्रसाद वितरित करते हैं। इतिहास की दृष्टि से भी भगवान दत्तात्रेय जी श्री कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक गुरु हैं। एक जगह एक प्रसंग आता है कि वासुदेव के श्री कृष्ण जी ने अवधूत नाम के एक योगी से अध्यात्म विद्या प्राप्त की थी। अवधूत नाम के योगी और कोई नहीं, स्वयं भगवान दत्तात्रेय ही है।
श्री कृष्ण भगवान ने जिस परंपरा में अवतार लिया उस कुल के भी आदि गुरु महर्षि अत्रेय। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा यादव भाई अपने को अत्रि गोत्र का कहते हैं, क्योंकि जो यदु थे, राजा यदु, यादवों के मूल पुरुष, प्रधान पुरुष, वे गोचारण करते थे, वन विहार करते हुए चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। तो उन्हें अपने मन में योग्यता की कुंठा हुई कि मैं योग्य नहीं था, मैं पात्र नहीं था, इसलिए मुझे गौओं के साथ में रहना पड़ता है। तो वे भगवान दत्तात्रेय जी का आह्वान करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। भगवान दत्त प्रकट हुए। उन्होंने राजा यदु को कहा कि नहीं, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम महान योग्य हो। ऋषभ देव के बाद में गोपालन लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले तुम होंगे। यद्यपि बीच में राजा सौदान जी भी हुए, वो भी परम गो भक्त और गो विज्ञानी थे, परंतु ऋषभ देव जी ने जो कृषि का आविष्कार किया सतयुग में, सूर्यवंश में उत्पन्न होके, उसके बाद में चंद्रवंश में उस तरह का महापुरुष ऋषभ देव जी की स्थिति का, यद्यपि वो बाद में अवधूत अवस्था में चले गए थे ऋषभ देव जी, पर यदु जी भगवान श्री दत्तात्रेय जी के उपदेश और आशीर्वाद के बाद में उन्होंने गोपालन लोक संस्कृति के विस्तार के लिए शासन व्यवस्थाएं स्वीकार की। यादवों का यदु का राज्य ही यादवों का राज्य कहलाने लगा और सारे यदुवंशी जो थे वो उनकी परंपरा चलती आई राजा पद्मनाभम तक। श्री कृष्ण के पहले उनके ननियाल पक्ष में नाना जी राजा उग्रसेन, वो यादवों के अंतिम सम्राट हुए और उन्होंने मथुरा के बाद द्वारका में भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा यदु राजा को प्रदान किए गए भगवान के दिव्य विग्रह अर्चा अवतार की पूजा अर्चना की। तो ये जो भगवान दत्तात्रेय जी ने यदु जी को उपदेश दिया, उस समय उन्हें कहा कि अमुक 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 गायों का वंश आपको आगे बढ़ाना है और इन्हीं गौओं के पंचामृत से इनका पूजन करना है। राजा यदु के पास जो गाय थी उनका वंश श्री कृष्ण भगवान तक लगातार चला आया और श्री कृष्ण ने तो प्रतिदिन ऐसा नियम बनाया था द्वारका में 13,082 गौ माताएं प्रतिदिन, दुधारू गौ माताएं, वे स्वर्ण आदि अलंकारों से युक्त करके दान करते थे। गौ अध्यात्म और आदि भौतिक दोनों समृद्धियों का स्रोत है। जो गौ का आश्रय लेता है वह अक्षय समृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उनका ज्ञान भी अक्षय होता है और उनके पास सामर्थ्य भी अक्षय होता है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही सिद्धियों उनके साथ हो जाती हैं। कोई व्यक्ति, परिवार, समाज, कुल, यहाँ राष्ट्र पूज्य भाव से गौ माता का आश्रय लेता, उनकी सेवा करता है, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में सहयोग करता है, उनकी महिमा का प्रचार प्रसार करता है, तो उनको सर्वोच्च समृद्धि मिलती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, शौर्य, शक्ति, संयम, सदाचार, सब में वो सर्वोपरि होते हैं।
गोमाता की महिमा है। ऐसी माँ महिमावान गोमाता की कृपा से हम सभी लोग संतवाणी का ये प्रसाद पा रहे हैं। संतवाणी में ये बात कही जा रही है, संतवाणी में कहा है कि वेद वाणी में जिसे परमात्मा कहते हैं, संतवाणी में उसे ही सत्य कहा है। वो हैं और बुद्धि दृष्टि से, इंद्रिय दृष्टि से जगत की प्रतीति हैं, तो मैं की प्रतीति नहीं है। मैं को प्रतीति है। प्रतीति ममता के आधार पर और जिज्ञासा के आधार पर, प्रतीति मानी दिखता है, तो मैं नहीं दिखता, मैं को दिखता है, भास होता है। मैं नहीं भासता, मैं को संसार भासता है। मैं देखने के लिए मैं के पास कोई कारण नहीं है रूपी परमात्मा तो सुना गया है, और ये रूपी संसार मैं के द्वारा प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीति का कारण ममता और जिज्ञासा है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ में जो ममता है, मेरापन है, इसीलिए वो प्रतीत हो रही हैं, और उनको जो जानने की जिज्ञासा है इसलिए प्रतीत हो रही हैं। तो जिज्ञासा पूरी हो जाती है तथा ममता का नाश हो जाता है। जिज्ञासा पूरी होने से और ममता का नाश होने से मैं भी समाप्त हो जाती है, रह जाता है। देखना, संतवाणी की बातें गंभीर है तो बड़ी सरल, पर उनका भाव बहुत गहरा है। परमात्मा ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन वह भाषा में, प्रक्रिया में जीव कल्पना कर लेते हैं, तो फिर उसकी संगति लगा देते हैं। अब किसी में इतनी योग्यता न हो, शास्त्र का इतना ज्ञाता न हो और जीवन का अध्ययन करे, तो जीवन के अध्ययन से ये बात साफ मालूम होती है कि मेरा करके कुछ है नहीं। सबसे पहला सत्य है ये, जिसे मनुष्य स्वीकार करे। मनुष्य कहता हूँ उसको मैं नहीं कहता हूँ। मनुष्य ये स्वीकार करे कि मेरा कुछ नहीं है, तब उसमें ये सामर्थ्य आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब क्या होगा? वह जो भाषित होने वाला मैं था, वह है में विलीन हो जाएगा। अब जब ये वह और मैं अथवा मैं हूँ और हैं, ये तीन बातें जब आवे, तो ये ध्यान रखना कि मैं का मतलब तो संसार या प्रकृति है, हूँ का मतलब जीव है, और है का मतलब परमात्मा है। या ऐसे समझो, ये माने शरीर और वह मानी परमात्मा और मैं मानी हवा, मैं मानी हवा। योदियों के कोई देवता है, उनका नाम ऐसा है कुछ। तो ये मैं है, ये हाउ है। हाउ मानी कुछ नहीं, वहम। पर इतना शक्तिशाली है ये वहम कि मैं ब्रह्म हूं, वहां तक भी साथ बना रहता है। अध्यात्म शास्त्र में तो इसको वैताल कहा है। ये जीवों को ग्रसित करने वाला, अपनी अविद्या माया से आवृत करने वाला मैं वैताल है। जैसे मेघ बादलों से सूर्य को आवृत करते हैं, ऐसे मैं जो है अविद्या से जीव को आवृत कर देता है।
तो कुछ चीज, ये शरीर में दो भाग है, तीसरा कुछ है नहीं, केवल वहम है। तो कुछ चीज जब है ये में विलीन हो गई, मानी संसार का भाग संसार में विलीन हो गया और परमात्मा का भाग परमात्मा में विलीन हो गया। मैं करके तो कुछ रहा नहीं। अगर ये समझ में न आए न माने तो आपकी मर्जी है। देखिए, प्रक्रिया भेद होता है, सत्य में भेद नहीं होता। जो लोग मैं को मानकर चलते हैं वे भी उसी सत्य को पहुंचते हैं जो नहीं मानकर चलते हैं, वह भी सत्य को पहुंचते हैं। लेकिन ये तो नहीं कर सकते, ये नहीं सकता कि सब मैं को मानकर चले या नहीं मानकर चले। ये आपकी अपनी मर्जी, साधक की अपनी मर्जी है। चाहे मानकर चले चाहे न मानकर चलो। तो मैं जैसी चीज का किसी को बोध नहीं है। बोध है ब्रह्म का, बोध है योग का, बोध है प्रेम का, मैं का बोध नहीं है। प्रतीति दृश्य की है, मैं की प्रतीति नहीं है। तो न बोध में मैं आता है और न प्रतीति में मैं आता है। मैं नाम की चीज केवल मानी हुई है। प्रकृति का मैं प्रकृति में रहता है, वह बीच वाला जो मैं है, अहम करती जिसे कहते हैं, वो मैं वहम है। एक अहम स्फूर्ति है, थोड़ी सूक्ष्म बात है। अहम भी दो तरह की मानी गई है, उसमें से एक अहम काल्पनिक है जिसका त्याग होता है और एक अहम प्राकृतिक है। तो जो प्राकृतिक अहम है उसे अहम स्फूर्ति कहते हैं, वो स्फुरना होती है उसकी। उसमें भूमिर आपो अनलो वायु खम मनोर बुद्धि अहंकारम इति में भीना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है उसमें एक अहम भी है, वो अहम स्फूर्ति है। और ये जीव जिस अहंकार से ग्रस्त होता है वो अहंकृति है। तो भजन के द्वारा, साधना के द्वारा, उदारता के द्वारा, त्याग के द्वारा, शरणागति के द्वारा इस अहम कृति का अंत होता है। अहम स्फूर्ति का अंत नहीं होता है। वो जो प्राकृतिक अहम स्फूर्ति है उससे वायु चलता है, जल समय पर बरसता है, ऋतुएं बदलती हैं, सारी सृष्टि का संचालन उसी अहम स्फूर्ति से होता है। इतना ही नहीं, हम मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, सभी के शरीरों का संचालन भी उसी अहम स्फूर्ति से होता है। पर भूल से मनुष्य अहम कर्ती को मान लेता है। अहम स्फूर्ति का प्रतिबिंब मानव अंतकरण में पड़ता है। उस प्रतिबिंब को सत्य मान के अहंकृति को स्वीकार करता, मैं करता हूँ। अगर विचार करें, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते समय या भोजन की सामग्री लाना, उसको बनाना, उसमें तो अहम करती है। भोजन चबाने तक तो अहम करती है, हम मानते हैं कि हमने किया, मैंने किया। पर भोजन उदर में गया, उसके बाद उसका रस बना, रुधिर बना, आदि जो धातुओं में परिवर्तित हुआ ओज ऊर्जा में, वो किसने किया? जिसने उदर में गए हुए अन्न को रस, रुधिर, मांस, मैदा, रक्त, ओज, मन आदि में बदला, उसी ने भोजन के अन्न, गेहूं, चावल भी उत्पन्न किए थे, उसी ने आटा बनाया था, उसी ने रोटी बनाई थी, उसी ने चबाई थी। पर हमने उतने भाग में अपने को कर्ता माना। ये जो इतना भाग कर्ता का, इसी का त्याग करना है। ये जोठा है, भूल है, अनजान में है। तो ये बात अहंकृति होने से ही फिर
शरीर मेरा है, मतलब पहले अहमता आती है, फिर ममता आती है, मैं हूँ और मेरा है। तो जैसे मैं हुआ, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मैं करता हूँ, तो फिर मेरा भी ममता भी हुई। ममता हुई तो कामना भी, मुझे चाहिए, ये कामना भी पैदा हुई। तो ये कामना जो है जब तक नाश नहीं होता तब तक राम नहीं मिलते, हृदय में होते हुए भी। यद्यपि मूल में एक ही तत्व परमात्मा ही है करके, पर वो अहंकृति के कारण परमात्मा से विमुख हो गया, तो अहमता, ममता और कामना से ग्रस्त हो गया। अब कामना नष्ट हो तो राम का अनुभव होवे। शरीर के रहते हुए ही काम का नाश होता है, मरने के बाद क्या होगा? मुए मुक्ति नहीं होई, झूठी दे विश्वासा, संतों में तो जीवित करूं आशा। काम नाश होने से ही ये हमारी जो मांग है वो पूरी होती है। अब इस संबंध में किसी को कोई विकल्प उठता हो, समझ में न आया हो, कठिन मालूम होता हो, तो पूछ सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है काम के नाश का। काम का अर्थ क्या है, इस पर यदि हम विचार करें तो कर्तव्य को काम नहीं कहते। काम का अर्थ है वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, अवस्थाओं का आकर्षण, खिंचाव, इसी को काम कहते हैं। काम माने उसका आकर्षण जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति की ओर जो खिंचाव है अंतःकरण का, इसी का नाम काम है। इसकी स्वतंत्र स्थिति है ही नहीं। सारा दृश्य जगत इसकी उत्पत्ति का आधार और इनकी प्रतीति का प्रकाशक प्रभु है। स्वतंत्र रूप से जगत कोई चीज नहीं है। जैसे हम ये प्रकाश देख रहे हैं, ये प्रकाश बिजली से अलग नहीं है, वह बिजली का ही प्रकाश है। अगर बिजली न हो तो प्रकाश नहीं रहेगा। तो इस प्रकाश का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं हुआ। सूर्य होते हैं तो सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे ये जगत जगदीश का प्रकाश ही है और कुछ नहीं। जगदीश से भिन्न जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। सत्ता एक ही है, दो सत्ता नहीं है। शरीर की स्वतंत्र स्थिति नहीं है, संसार की स्वतंत्र स्थिति नहीं है। स्वतंत्र स्थिति केवल एकमात्र जिसकी है, उसी को भक्तों ने भगवान कहा है। एकमात्र भगवान ही स्वतंत्र है, उन्हीं की स्थिति स्वतंत्र है। उसी को जिज्ञासुओं ने तत्वज्ञान कहा है। उसी को किसी ने चिर शांति कहा है तो किसी ने परमात्मा की स्वतंत्र स्थिति। तत्वज्ञान की स्वतंत्र स्थिति है, चिर शांति की स्वतंत्र स्थिति है, जीवन मुक्ति की स्वतंत्र स्थिति है, भक्ति की स्वतंत्र स्थिति है। तो शांति, मुक्ति और भक्ति इनकी स्वतंत्र स्थिति है, और यही हम सबको प्राप्त होने वाली चीज हैं। हम सभी शांति, मुक्ति और भक्ति ही चाहते हैं, और ये ही मिलेगी, क्योंकि ये अविनाशी है। अविनाशी की मांग है और ये तीनों अविनाशी है। तो देखो, शांति का अर्थ ये नहीं है कि प्रतिकूलता आने पर हम भयभीत हो जाएं। ये शांति का अर्थ नहीं है। जब शांति प्राप्त हो जाती है तो प्रतिकूलता आने पर भयभीत नहीं होते, अपितु उसके सदुपयोग का बोध हो जाता कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे होगा, ऐसा ज्ञानोदय होता है। यही नियम ही है। ऐसे जब अनुकूलता आती है तो उसमें फंस जाए, वो नहीं, वो शांति नहीं है, वो सुख है। शांति का अर्थ है परिस्थिति के सदुपयोग का हमको बोध हो जाए कि सुख का सदुपयोग कैसे किया जाए,
दुख का सदुपयोग कैसे किया जाए। ये बात साधकों के सामने रहती है और वह सुख दुख के सदुपयोग के द्वारा सुख दुख से अतीत के जीवन को प्राप्त करते हैं। ये उनका अपना निजी जीवन है जिसमें शांति है, अभाव नहीं है, जिसमें पराधीनता नहीं है, नीरसता नहीं है। जो रसरूप जीवन है उसको प्राप्त होता है सुख दुख के सदुपयोग से। सुख दुख का सदुपयोग करने से ही चिन्मय अविनाशी रसरूप जीवन की प्राप्ति होती है। अगर ये बात आप मान लेते हैं, सदा के लिए मान लेते हैं, दृढ़ता के साथ मान लेते हैं, तो दुख भी आपके लिए साधन सामग्री है, सुख भी आपके लिए साधन सामग्री है। इसका फल अमर जीवन है। सुख दुख के सदुपयोग का फल अमर जीवन है। सुख दुख तो उपाय है, उपाय तो लक्ष्य नहीं होता, उपाय को तो धारण किया जाता, यानी सुख दुख का सदुपयोग हमको करना पड़ेगा। उसके परिणाम में जो जीवन मिलता है वह अमर जीवन है और उसी को जीवन कहते हैं और उसका कभी नाश नहीं होता, वो नित्य प्राप्त है सभी को। लेकिन उसकी विस्मृति हो गई है। हमने अपने को सुख की दास्ता में आबद करके दीनहीन मलिन बना लिया है। अगर हम सुख की दास्ता में आबद न हो, अगर हम दुख से भयभीत न हो, तो दुख के द्वारा भी वही जीवन मिलता है, सुख के द्वारा भी वही जीवन मिलता है। देखिए, प्रत्येक मानव दो पैरों से चलता है, एक पैर से तो कोई चलता नहीं है। तो सुख दुख दो पैर हैं अमर जीवन तक पहुंचने के लिए। अमर जीवन, अविनाशी जीवन जो है, वहां तक पहुंचने के लिए सुख और दुख दोनों पैर है। कब? जब उनका हम सदुपयोग करें। इसकी स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि दुख के सदुपयोग की स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त नहीं है। अरे भाई, हानि हो गई तो निर्लोभ बनो, व्यक्ति चला गया तो निर्मोही बनो, कामना पूरी नहीं हुई तो निष्काम बनो, तो उसका उपयोग तो है। दुख का सदुपयोग है, सुख का भी सदुपयोग है। सुख है तो किसी के काम आओ, ज्ञान का भी सदुपयोग है, कुछ मत चाहो। ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि कुछ मत चाहो। विश्वास का भी सदुपयोग है। प्रभु को अपना मानकर अपने में सोई हुई अखंड स्मृति जगाओ, प्रियता जगाओ। स्मृति, प्रियता, शांति, स्वाधीनता, ये सब अविनाशी तत्व है और उस जीवन में ये सभी चीज़ें हैं, शांति, स्वाधीनता, स्मृति और प्रियता। तो इस दृष्टि से देखा जाए, ये जो साधना है यही अमर है। और साधना क्यों अमर है? क्योंकि साधना में जो सत्ता होती है वो साध्य की होती है। साधना में साध्य की सत्ता होती है। हमसे भूल क्या होती है? हम अपनी भूल से असत्य को स्वीकार करके साधना के रहते हुए असाधन उत्पन्न कर लेते हैं। ये हमसे भूल होती है। जैसे सुख के रहते हुए भी शांति की मांग रहती है, यही नहीं कि दुख में ही शांति की मांग रहती हो, तो शांति की मांग भी रहती है और सुख का प्रलोभन भी रहता है। जब सुख का प्रलोभन रहता है तो हम सुख का सदुपयोग नहीं करते, सेवा में उसे लगाते नहीं, उसका खुद भोग करने लग जाते हैं। सुख के भोग से दुख का भय उत्पन्न हो जाता है। फिर दुख के भय का भी सदुपयोग नहीं करते, त्याग को नहीं अपनाते, तो फिर हम सदा के लिए
भोग योनि में चले जाते हैं दीर्घ काल के लिए, बहुत दिनों के लिए। फिर कभी प्रभु कृपा करे और मनुष्य योनि दें। आकर 4,84,00,000 योनि ब्रह्मत ये जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब मनुष्य सुख का भोगी बन जाता है तो उसे दुखों का भय सताने लग जाता है। इस तरह से वो सुख और दुख में आबद्ध होकर फिर वो भोग योनि में गिर जाता है। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं, ये साधन योनि है। भोग योनि अन्य है, उन योनियों में चला जाता है और फिर चला ही जाता है दीर्घ काल तक घूमते घूमते। 84 लाख योनियों, 4 खाने, एक एक खान में 21 लाख जोन। ये जीवात्मा वहाँ घूमते 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 भगवान की कभी अहेतु की कृपा होती है, दृष्टि डालते हैं तो फिर उन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। तब हम सुख की दास्ता और दुख के भय से मुक्त हो सकते हैं। वापिस मानव शरीर मिलने पर ही सुख की दास्ता और दुख के भय से मुक्ति हो सकती है। तो देखिए, जो आपका मानव जीवन है, ये मानव जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। क्योंकि सुख दुख का भोग अगर जीवन का लक्ष्य होता तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी सुख भोगा जाता है। कश्मीर में स्वामी जी का एक प्रवास था, 1990 की बात है। वे जिनके यहाँ ठहरे थे उनके यहाँ एक कुत्ता था, उसको बड़ा भारी सुख था। ऐसा हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों को नहीं है, इतना सुख उस कुत्ता के पास था। स्वामी जी कहते हैं कि आपको आश्चर्य होगा, बढ़िया से बढ़िया साबुन से उसे नहलाया जाता था। उसके लिए अलग एक बड़ा सुंदर कमरा, उसमें मुलायम गलीचे बिछाए जाते थे रहने के लिए। बड़ी सुंदर कुतिया रखी जाती थी उनके साथ। और महाराज, उस सस्ते जमाने में वो कुत्ता 8 आने रोज की मलाई को बर्फ खाता था। और वहाँ जो बगीचे में सैर करने की जगह है, वहाँ मोटर में बैठकर वो सैर करने जाता था। तो मोटर में बैठना, बंगले में रहना, बच्चों को पैदा करना, रुचिपूर्वक भोजन करना, अगर इसी को हम जीवन मानते हैं तो इस जीवन के लिए मनुष्य योनि की आवश्यकता है क्या? सुख भोग के लिए मनुष्य योनि की आवश्यकता नहीं है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं तो हमें जो मानव जीवन मिला है, वह मानव जीवन हमको ये प्रेरणा देता है कि भाई, परिस्थिति के अनुसार हमारे विकास के लिए सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आएगी दोनों चीजें। और ये कोई हमारे ही जीवन में आती हो ऐसी बात नहीं। हमने तो नहीं देखा कि कोई आदमी कहे कि हमारे जीवन में केवल सुख आया है, दुख नहीं आया है, या केवल दुख आया है और सुख नहीं आया है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। हम मानव है, हम साधक है। साधक होने के नाते हमें सजगता पूर्वक सुख दुख का उपयोग करना है। सुख दुख के सदुपयोग से ही सुख दुख से अतीत, अविनाशी, स्वाधीन, रस रूप जीवन मिलता है। अगर ये बात आपको समझ में आती हो, ठीक बैठती हो, तो मान लें कि शरीर के रहते हुए ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। शरीर के रहते हुए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। शरीर के रहते हुए ही चीर शांति की प्राप्ति होती है। चीर शांति भी अविनाशी तत्व हैं, जीवन मुक्ति भी अविनाशी तत्व हैं, भगवत प्रेम भी अविनाशी तत्व है। शांति का जो रस है, उससे जीवन मुक्ति का रस बढ़िया है। मुक्ति का जो रस है, उससे भक्ति का रस बढ़िया है।
शांति के रस में दुख का प्रवेश नहीं है। मुक्ति का रस अखंड रहता है, किंतु भक्ति का रस अनंत रहता है। इसलिए इन तीनों में एक ही तत्व है, एक ही सत्ता है। रस के भेद से शांति, मुक्ति और भक्ति, ये तीन शब्द बताए गए हैं। अथवा यूं समझो कि मुक्ति अपने लिए उपयोगी है, भक्ति प्रभु के लिए उपयोगी है और शांति जगत के लिए उपयोगी। अब बताओ कितने सुंदर हुए। मनुष्य होने के नाते आप कितने सुंदर हो। जगत के लिए भी आप उपयोगी हो, अपने लिए भी आप उपयोगी हो और प्रभु के लिए भी आप उपयोगी हो। इस दृष्टि से इस मानव जीवन का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। लेकिन भाई, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब मानव सत का संग नहीं करता तो वह पशुओं से भी नीचे हो जाता, बिल्कुल गिर जाता है। और अगर सुख दुख का सदुपयोग करता है तो इंद्र से भी ऊंचा उठ जाता है, ऊंचा हो जाता है। ये आपके जीवन की महिमा, ये मानव जीवन की महिमा। ये शरीर रहे तो क्या और जाए तो क्या, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। जब तक हैं तब तक है ही, उसका सदुपयोग करो। शरीर माने क्या, एक प्रकार का सामर्थ्य और क्या है। शरीर से कुछ कर सकते हैं और शरीर की भाषा क्या है। तो देखो, शरीर सेवा के लिए मिला है, ये भूलना नहीं है, याद रखना है। भूल जाते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए, दुखी होना चाहिए, सत्संग करो। भूल जाना कोई सिद्धांत नहीं है, भूल जाना कोई अनिवार्य अंग नहीं है। ये तो आपकी अपनी भूल है जो प्रमाद से उत्पन्न होती है। तो आप इस बात पर जरा गहराई से विचार कीजिए। शरीर माने एक प्रकार की सामर्थ्य। जैसे हमारे पास शरीर है तो थोड़ी गौमाता की सेवा कर सकते हैं। शरीर न होता तो गौ की सेवा कैसे करते हैं बताओ। सूक्ष्म शरीर है तो सभी के प्रति सद्भाव रख सकते हैं। कारण शरीर है तो निर्विकल्प स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस तरह से शरीरों के उपयोग से हम कुछ कर सकते हैं और करने का जो संबंध है वो लोक के साथ है। अतः लोक की सेवा करो, मानी गौ माता की सेवा करो। तो शरीर है संसार रूपी वाटिका की सेवा सामग्री। शरीर अपने लिए नहीं है। हमसे सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम शरीर को अपने लिए मान लेते हैं। अपने लिए शरीर कभी काम नहीं आएगा। देखो, जिसको साधन कहते हैं, जिसको भजन कहते हैं, वो शरीर धर्म नहीं है। मनुष्य का स्वधर्म है साधन भजन। कैसे? साधन किसे कहते हैं? मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो गए, साधन हो गया। साधन से आदमी भला होता है। भजन किसे कहते हैं? प्रीति जागृत हो गई, प्रभु की प्रीति जागृत हो गई, भजन हो गया। प्रीति की जागृति भजन कहलाता है। सर्वांश में बुराई रहित होना ये साधन कहलाता है। तो साधन का स्वरूप निर्विकारता, जीवन मुक्ति, ये साधना है। और प्रेम से रसरूप जीवन की प्राप्ति होती है। तो प्रेम प्रभु के लिए रसरूप है, प्रभु के काम आने के लिए प्रेम है। प्रेम से ही प्रभु को प्रसन्नता होगी, जीवन मुक्ति से हमको प्रसन्नता होगी और उदारता से जगत को प्रसन्नता होगी। तो ये शरीर धर्म नहीं है, उदारता भी शरीर धर्म नहीं है, जीवन मुक्ति भी शरीर धर्म नहीं है, प्रभु प्रेम भी शरीर धर्म नहीं है। ये तो मनुष्य का अपना स्वधर्म है। मनुष्य का स्वस्वरूप भी यही है, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम।
इसकी प्राप्ति कैसे होती है? विश्राम से, अचाह और आत्मीयता से। आत्मीयता से प्रेम प्राप्त होता है, अचाह होने से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, विश्राम से चिर शांति प्राप्त होती है। तो विश्राम कैसे प्राप्त होता है? सेवा से, त्याग से, और तो कोई विश्राम का उपाय है नहीं। सेवा करो अथवा त्याग करो। तो सेवा और त्याग से विश्राम मिलता है, विश्राम से योग मिलता है, और योग में ही बोध होता है, बोध में ही प्रेम होता है। इस तरह हम और आप साधना से अभिन्न होते हैं। मनुष्य का एक नाम साधक है। साधक का सत्संग सब धर्म है। सत्संग से ही मनुष्य को साधना प्राप्त होती है, चाहे वह शांति के रूप में प्राप्त हो, चाहे वह भक्ति के रूप में प्राप्त हो, चाहे मुक्ति के रूप में अथवा सेवा के रूप में हो, चाहे त्याग के रूप में हो, चाहे प्रेम के रूप में हो। ये साधना ही मनुष्य को प्राप्त होती है सत्संग के द्वारा। सेवा, त्याग, प्रेम ही मनुष्य के विकास का मूल मंत्र है। अगर ये मंत्र आपको जच जाए, सद्भाव सभी के प्रति रखो, यथाशक्ति शरीर से किसी न किसी को सहयोग देते रहो, बिना किसी प्रयोजन के, कोई कामना बिना ही परहित करते रहो। ये नहीं कि जब मेरी बात चलेगी तब मैं सेवा करूँगा। सेवा संस्थाओं में जुड़े हुए लोगों में भी ये बात आती है कि मेरी बात चलेगी तो मैं सेवा करूँगा, नहीं तो मैं अलग हो जाऊँगा, यहाँ मैं चुप हो जाऊँगा। तो आप इस संस्था में सेवा करने आए हो या अपनी बात चलाने आए हो? मेरी बात चलेगी तो मैं सेवा करूँगा, वो सेवा नहीं है, वो राजनीति है, कर्म है। सेवा संस्था में संस्था का उद्देश्य सर्वोपरि होता है। संस्था के मूल संकल्प में अपना संकल्प मिलाना, यही सेवक का या साधक का काम है। पर हम लोग देखते हैं कि हमारी सेवा की बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी ये बीमारी आती देखी गई है। वे अपनी बात चलाना चाहते हैं, मेरी बात नहीं मानी तो फिर आप सेवा नहीं करना चाहते। मैं सोचो भाई, मेरी बात चलेगी तभी मैं सेवा करूं। अगर प्रबंधक मेरी बात नहीं मानते तो मैं सेवा नहीं करूंगा। सोचो, तब तो सेवा नहीं कर पाओगे। तुम अपनी बात मनवाकर अहम की पूजा करोगे। अब संस्था को आपकी आवश्यकता होगी, प्रबंधक को विवश होकर फिर आपकी बात माननी पड़ेगी, वो मानेंगे, पर उससे आपका अहम पुष्ट होगा, आपको लाभ नहीं होगा। और कालांतर में संस्था की भी सेवाएं, संस्था में भी सेवा भाव समाप्त हो जाएगा। केवल संस्था रहेगी पर सेवा का भाव समाप्त हो जाएगा। हाँ, अपना विचार प्रकट कर सकते हो कि भाई मेरी समझ में ये बात अगर आप महानुभावों को जच जाए तो ऐसा सोचिए, ऐसे विचार रख सकते हैं। अगर वह विचार सत्य हैं, दूसरों को जरूर जचेगा। आज नहीं तो कल जचेगा, कल नहीं जचेगा तो परसों जचेगा, एक दिन अवश्य जचेगा। अगर हम किसी संस्था में सत्य विचार, संस्था के हित का उद्देश्य के अनुरूप रखते हैं तो दूसरों को जचेगा ही। पर वे न माने तो दुखियों के अलग नहीं होना चाहिए। मैं अब नहीं रहूँगा या नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। अपनी बात रख दी गई और समझ में आएगी तो साकार हो जाएगी। इसलिए भाई सेवा करो, बिना प्रयोजन के करो। हमारी बात माने, हमारा वाह वाह हो, हमारा नाम हो, इस तरह से सेवा करोगे तो बदले में शांति नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ें तो मिल सकेगी, मिलती भी हैं लोगों को। जब हम संस्थाओं से जोड़ते हैं, संस्थाओं के कार्य को देख के जगत में सम्मान भी मिलता है, आदर भी मिलता है, पर उससे शांति नहीं मिलती।
अगर सम्मान और आदर पाने की इच्छा से, अपनी बात मनवाने की इच्छा से हम उन संस्थाओं से जोड़ते हैं, सेवा संस्थाओं से, तो उसके बदले में हमें शांति नहीं मिलती। कोई प्रयोजन रखे बिना केवल सेवा भाव से, एक प्रयोजन सेवा से सिद्ध हो जाएगा। तुम में करने का जो राग है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अगर अन्य कोई कामना न रखे, खूब सेवा की जाए तो सेवा का राग मिट जाएगा। अथवा यूं कहो कि हमारे ऊपर जो ऋण है, हमने इस जन्म में और पहले कई जन्मों में जगत से लिया है, वो हम कामना रहित होकर, ममता और कामना रहित होकर पूरी की पूरी शक्ति लगा, दूसरों के हित में शक्ति लगा देंगे, सेवा में शक्ति लगा देंगे, तो उस ऋण से मुक्त होकर, राग से निवृत्त होकर शांति की प्राप्ति हमें हो जाएगी। जैसे हमारे में बोलने का राग है, तो अगर हम सेवा भाव से बोलेंगे तो बोलने का राग निवृत्त हो जाएगा। पर हम गुरु बनने के भाव से बोलेंगे कि हमारे बोलने से इतने हमारे चेले हो जाएंगे और वो फिर हमारा मान करेंगे, हमारी पूजा करेंगे, इस भाव से हम बोलेंगे तो बोलने का राग निवृत्त नहीं होगा और अंत में शांति भी नहीं मिलेगी बोलने के बाद में। उल्टा चित्त में विकल्प, संकल्प विकल्प उठेगा कि कितने लोग आज भक्त बने हैं, कल कितने बनाने हैं चेले। तो भाई विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए सेवा करनी पड़ती है। पूर्व काल में अपने लिए किए गए कर्मों के ऋण से मुक्त होने के लिए सेवा करनी पड़ती है, और नवीन राग पैदा न हो इसके लिए अंकिंचन और अचाह होना पड़ता है। तो भगवत स्मृति और प्रियता जागृत हो, इसके लिए भगवान के साथ आत्मीय संबंध जोड़ना पड़ता है। अब जैसी आपके व्यक्तित्व की बनावट हो, उसके अनुसार जिस बात का आपको अधिकार प्राप्त है उसको पूरा करो। मनुष्य साधक है, उसकी हर प्रवृत्ति साधना है। ऐसा नहीं है कि चुप रहना हो तो साधन है, बोलना साधन नहीं है। बोलना तो साधन है पर चुप रहना साधन नहीं है। चुप रहना भी साधन है, बोलना भी साधन है, देखना भी साधन है, न देखना भी साधन है, सुनना भी साधन है, न सुनना भी साधन है, सोचना समझना भी साधन है, न सोचना न समझना भी साधन है। ये साधन के सब रूप है। इसलिए साधना में हमारी अभिरुचि होनी चाहिए, साधना की तीव्र मांग होनी चाहिए, साधना हमको प्यारी लगनी चाहिए, वह अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगी। और साधना ही तो आपको प्राप्त होती है और कुछ प्राप्त नहीं होता। साधना माने साध्य हैं, साध्य की अगाध प्रियता साधना है। साध्य से अभिन्नता, साध्य से अभेदता, साध्य की समीपता, ये सब साधना ही है। तो जैसी आपकी जिस स्थिति की अपनी रुचि हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप अपने जीवन में साधना की आवश्यकता अनुभव करें। सुख भोग की रुचि का नाश करें, दुख के भय का नाश करें। जब जीवन में व्यक्ति विश्वास नहीं रहता, वस्तु विश्वास नहीं रहता, तो प्रभु विश्वास सजीव हो जाता है। जब तक हम वस्तुओं और व्यक्तियों का आश्रय लिए रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तब तक भगवत विश्वास सजीव नहीं होता है। जैसे व्यक्तियों और वस्तुओं का विश्वास खत्म होता है तो प्रभु विश्वास सजीव हो जाता है। फिर प्रभु की अहेतु की कृपा शक्ति आवश्यक कार्य पूरा करती जाती है और अनावश्यक कार्य का नाश करती जाती है। ये प्रभु का मंगलमय विधान है। इसलिए हमें अपने विकास के लिए वस्तु विश्वास, व्यक्ति विश्वास को छोड़ना चाहिए
जैसे हमारे बहुत से साधक है जो शरीर के बल पर शांति पकड़ना चाहते हैं, तो शरीर के बल पर शांति नहीं मिलेगी, सत्य को स्वीकार करने से शांति मिलेगी। कुछ लोग योग्यता के आधार पर शांति खरीदना चाहते हैं, तो योग्यता के सदुपयोग से शांति मिलेगी, योग्यता से शांति नहीं मिलेगी। कई लोग संपत्ति के आधार पर शांति सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो संपत्ति से शांति नहीं मिलेगी, संपत्ति के सदुपयोग से शांति मिलेगी। जैसे संपत्ति के सदुपयोग से शांति मिलती है, ऐसे विपत्ति के सदुपयोग से भी शांति मिलती है। प्रभु का बड़ा ही अनुपम विधान है, बड़ा ही मंगलकारी विधान है। विपत्ति आवे तो घबराना नहीं चाहिए। अरे राम, विपत्ति आ गई, अब हम साधना से वंचित हो गए, सो नहीं। विपत्ति के सदुपयोग से भी साधना मिलती है, साधना प्राप्त होती है, और संपत्ति के सदुपयोग से भी साधना प्राप्त होती है। हमें जो प्राप्त करना है उसका नाम है साधना। और साधना से क्या होता है, हम सबका जो साध्य है, जिसको पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता, उससे दूरी, भेद, भिन्नता मिटती है। भैया, बड़े महत्व की बात है। साधना साध्य से दूरी नहीं रहने देती, साधना साध्य से भेद नहीं रहने देती, भिन्नता नहीं रहने देती। तो उस जीवन से जो हम सबका वास्तविक जीवन है, हमारी एकता हो जाती है। देखो, जीवन शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही है। जीवन माने क्या? जिसका नाश न हो। जीवन माने जिसमें चेतना हो, जीवन माने जो रस रूप हो। परमात्मा किसे कहते हैं? सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद को ही परमात्मा कहते हैं, तो उसी को जीवन कहते हैं। सत्य मानी नाश न हो। परमात्मा शब्द का अर्थ वही जीवन शब्द का अर्थ है। ऐसी बात है, इसलिए हम सबको जीवन मिल सकता है। एक बार स्वामी जी और जय कृष्ण मूर्ति जी की आपस में बात चल रही थी। दिल्ली में ही ठहरे हुए थे। जय कृष्ण मूर्ति जी अंग्रेजी के विद्वान थे, बहुत बड़े इतिहास पुरुष थे वो। स्वामी जी हिंदी जानते थे, तो दोनों की जो आपस में बात हो रही थी उसका अनुवाद कर रहे थे रामेश्वर दयाल जी, जो डिप्टी कमिश्नर थे, वो अनुवाद करते थे। कृष्ण मूर्ति जी निषेधात्मक चर्चा करते हैं। उनका सिद्धांत है ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हटाते हैं, स्वीकृति को मिटाते हैं। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप स्वीकृति को मिटाते चले जाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अभाव को पसंद करते हैं? बोले नहीं 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 नहीं, अभाव नहीं, लाइफ है, लाइफ लाइफ। तो हमने कहा भैया, स्वामी जी ने कहा भैया, आपने जिसको लाइफ कहकर स्वीकार किया, अगर हम उसको भगवान करके स्वीकार करें तो आपको क्या आपत्ति होती है? तो भगवान के खिलाफ जो आवाज उठती है ना, वो तर्क से नहीं उठती है, वो आवाज उठती है भगवान के मानने वालों के दुष्चरित्र से, और कोई बात नहीं है। भगवान का मानने वाला अगर ठीक आदमी हो तो भगवान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ऐसे ही सत्य को मानने वाला ठीक आदमी हो तो सत्य के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जीवन को मानने वाला कोई ठीक आदमी हो तो जीवन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए संत वाणी ने बड़ी सुंदर बात कही कि दर्शन अनेक है, दृष्टिकोण अनेक है, पर जीवन एक है। जीवन अनेक नहीं है, जीवन एक है, और वही एक जीवन हम सबको मिल सकता है।
अगर उसी के लिए ये मानव जीवन मिला है, ये बात आपको जचती हो तो भाई डट जाओ। और देखो, डट जाने का मतलब क्या है, ये तय करो, निर्णय करो, ये हो ही नहीं सकता कि प्राणों के रहते रहते मुझे जीवन न मिले, परमात्मा न मिले। प्राणों के रहते रहते मुझको परमात्मा मिलेंगे। शरीर पीछे छूटेगा, अमर पद पहले मिलेगा। शरीर पीछे छूटेगा, चिर शांति पहले मिलेगी। शरीर पीछे छूटेगा, प्रेम तत्व पहले मिलेगा। जीवन शरीर के रहते हुए मिल सकता है, इस बात में दृढ़ आस्था करो। सारी दुनिया कहे तो भी मत मानो, क्योंकि जिसमें हम आस्था ही नहीं करेंगे तो उसमें हमारी श्रद्धा कैसे होगी। बिना आस्था के श्रद्धा होती नहीं है, और बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के संबंध नहीं जोड़ता, तो बिना संबंध के स्मृति और प्रियता जगती नहीं, बिना स्मृति प्रियता की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए भाई इस बात में दृढ़ आस्था करो कि यदि एक पल का भी समय रह गया है तो महाराज, आजकल तो उस तरह का सत्संग ही नहीं होता। बेपढ़े लिखे लोगों के मुख से ये बातें सुनी है, आपने भी सुनी होगी सत्संग की चर्चा। वो पढ़े लिखों के मुंह से निकलती ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है। बेपढ़े लिखे लोग कहा करते थे गांवों में, देहातों में, अरे भाई फूल को तोड़ने में देर लगती है, बोध की प्राप्ति में देर नहीं लगती। घोड़े की रकेब में पांव रखने में देर लगती है, भगवान के मिलने में देर नहीं लगती। ये हमने बेपढ़े लिखे लोगों द्वारा सुना है। एक बार एक पढ़े लिखे द्वारा सुना कि भाई देखो, भगवान की प्राप्ति में काल अपेक्षित नहीं है। ये पंडितों की भाषा है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रम साध्य नहीं है। श्रम साध्य वस्तु के लिए काल अपेक्षित होता है, वस्तु के उत्पादन के लिए काल अपेक्षित है, न कि भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान तो पहले से ही है और सदैव है, सब जगह है, इसलिए उनकी प्राप्ति में देरी का कोई कारण नहीं। तो जो इतना हम सबका अपना है, जिसकी प्राप्ति के लिए काल की अपेक्षा ही नहीं है, उसमें हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसके लिए नित नई उत्कंठा बढ़नी चाहिए। उत्कंठा नित नई कि जीवन मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। महाराज, ये उत्कंठा जो है उसमें बड़ी शक्ति है, इसमें बड़ी ताकत है। इसलिए भाई निराश नहीं होना चाहिए। अनेक बातों को जीवन में नहीं रखना चाहिए, अनेक बातों को सुनना चाहिए। उसमें से जो बात अपने को अच्छी लगे उसको मानना चाहिए। आज कोई पढ़ा लिखा आदमी हमको धमका देगा, डांट देगा और कह देगा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति प्राम गतिम जन, अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती। अरे भाई, तुम्हारे पास चिट्ठी लिख रहा है ये क्या कि ये पहला जन्म है या अंतिम जन्म है? लिखकर तो आया नहीं है। इसलिए जो भोली भाली तबीयत के आदमी है, जो सरल विश्वासी हैं, सहज विवेकी हैं, उनको जल्दी सफलता मिलती है। ज़्यादा होशियार लोगों को सफलता मिलने में देरी लगती है, ज़्यादा पढ़े लिखों को देर लगती है। आप विचार करके देखो, हम लोग सोचते हैं कि आज पूर्णमासी का दिन है अथवा अमुक पर्व है तो चलो गंगा स्नान कराएं। तो हम भिखारी लोग जब गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा भी नहाते हैं और पूड़ी मिठाई भी खाते हैं। लेकिन सेठ साहूकार जब गंगा जी जाते हैं तो उनको तो उल्टा वहाँ देना पड़ता है, पंडितों को भी दक्षिणा देनी पड़ती है, देना पड़ता है।
इसलिए जो ज़्यादा योग्य होता है वो भगवान से देर में मिलता है। जिनके पास माल होता है उस पर टैक्स लगता है, तो ज़्यादा योग्यता होगी, ज़्यादा ज्ञान होगा तो ज़्यादा देरी लगेगी। जो अल्प योग्यता वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है, वो भगवान से जल्दी मिलता है। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, क्योंकि भगवान तो सभी का है। अगर अल्प सामर्थ्य वालों का न होता और विशेष सामर्थ्य वालों का होता तो हमें सामर्थ्य के लिए चिंता करनी चाहिए थी। सुन रहे हैं ध्यान से आप लोग, अगर भगवान अल्प सामर्थ्य वालों के लिए न होता तो हमको सामर्थ्य की चिंता करनी पड़ती, लेकिन वह तो सभी का है। तो सत्य सभी का होने से अल्प सामर्थ्य वालों को अल्प साधना से मिलता है और विशेष सामर्थ्य वालों को विशेष साधना से मिलता है। देखो, एक सेठ को जो मोटर मिलती है वो हजारों रुपये खर्च करने पर मिलती है और ड्राइवर को उल्टा रुपया मिलता है। मोटर भी बैठने को मिलती है और रुपया भी मिलता है पगार महीने का। अब पता लगाओ, किसी से पूछना जाकर कि मोटर में बैठने में बड़ा मजा आता है तो ड्राइवर ज्यादा देर बैठता है या सेठ ज्यादा देर तक बैठते हैं? ड्राइवर ज्यादा बैठता है, स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में रहती है, सेठ के हाथ में तो रहती नहीं। वह परमात्मा रूपी जो अनंत तत्व है वो हर भाई को, हर बहन को मिल सकता है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। सुख दुख जो है वो साधन सामग्री है, इसको जीवन नहीं मानना चाहिए। न सुख जीवन है न दुख जीवन है, ये जीवन का सत्य है। ये बात सभी को मान्य होगी कि सभी कामनाएं आज तक कभी किसी की पूरी हुई नहीं और कुछ कामनाएं सभी की पूरी हुई है। इससे ये सिद्ध होता है कि कामना से कामना पूरी नहीं होती, किसी विधान से कामना पूरी होती है। कोई ऐसा विधान है उससे कामना पूर्ति। कामना पूर्ति का अर्थ क्या है? सुख का भोग। आपूर्ति का अर्थ क्या है? दुख का भोग। तो ये जो सुख दुख जीवन में दिखाई देता है, कामना पूर्ति अपूर्ति, अपूर्ति से दुख होता है, पूर्ति से सुख होता है। तो ये जो सुख दुख साधन सामग्री है, साधन सामग्री को भोग सामग्री बना लेना, ये हमारी भूल है। अरे राम राम, हम तो दुखी हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये दुख का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। दुख से दुखी होकर विचलित नहीं होना और सुख का भोग करके उसमें फंसना नहीं। सुख में सेवा करनी है और दुख में सुख की आशा का त्याग करना है, सुख लोलुपता का त्याग करना है। तो सुख में दुखियों की सेवा और दुख में सुख लोलुपता का त्याग, ये दोनों साधन हैं। इसलिए समर्थ को जो बहुत बड़ा सामर्थ्य खर्च करने पर प्रभु मिलते हैं, वही प्रभु असमर्थ को अल्प सामर्थ्य से या असमर्थता का अनुभव करने से मिल जाते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी, आप जिस अर्थ में लेते हो उसी अर्थ में ले लेना, बहुत बड़ा कामी है। यदि उसके हृदय में सही अर्थ में किसी से प्यार उत्पन्न हो जाए तो काम का नाश हो जाएगा, क्योंकि प्यार में रस है। जब जीवन में रस आ जाता है तो काम का नाश हो जाता है, ऐसा नियम है। इसलिए उसको, काम को प्यार में बदलो। अब प्यार में कैसे बदला जाए? अगर बोलो तो प्यार भरी वाणी से बोलो, सुनो तो प्यार भरे कानों से सुनो,
देखो तो प्यार भरी आंखों से देखो, यानी आपकी हर प्रवृत्ति में प्यार का पुट आ जाए, प्रेम का पुट आ जाए। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि वास्तव में प्रेम का दान मानव कर सकता है और प्रेम का पान भगवान कर सकता है। परमात्मा को छोड़कर और कोई प्रेम का पान कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? प्रेम क्या है? प्रेम का दान मानव कर सकता है और प्रेम का पान भगवान कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। मानव को छोड़ के अन्य कोई प्राणी प्रेम का दान नहीं दे सकता, क्योंकि अन्य सभी योनियों भोग योनियों है। जैसे पशु पक्षी भोग योनि है, वैसे देव योनि भी भोग योनि है। तो भोग योनि जिसको मिली हुई है वो प्रेम का दान नहीं कर सकते। मानव क्यों कर सकता है? मानव में विवेक का प्रकाश है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है। सुख के भोगी को काला अंतर में भयंकर दुख भोगना पड़ता है। ये जो उसका ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रभाव से अगर वो चाहे तो सुख भोग की रुचि को मिटा सकता है। इसी के साथ साथ एक दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है, जिस प्रकार से सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार अगर कोई योगी है तो सुख भोग की रुचि से मुक्त हो जाता है। अब योगी कौन है, इस पर अगर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि जिसे पर आश्रय और परिश्रम से रहित हरि आश्रय और विश्राम के द्वारा जो जीवन है, वो जीवन जिसे पसंद है वो योगी है। योग का उपाय क्या है? हरि आश्रय और विश्राम। बताओ, हरि आश्रय लेने में हम और आप पराधीन हैं क्या? विश्राम में कोई पराधीन है क्या? लेकिन जब हम हरि आश्रय नहीं लेते, विश्राम प्राप्त नहीं करते, तब तक योग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पराश्रय और परिश्रम के द्वारा तो सेवा करें। पराश्रय जब अपने पास हो, जैसे वस्तु का आश्रय, योग्यता का आश्रय, सामर्थ्य का आश्रय, तो इसके द्वारा तो गो सेवा करें, पर सेवा करें, और अपने लिए हरि आश्रय स्वीकार करें। हमें तो प्रभु के आश्रित रहना है और किसी के आश्रित नहीं रहना, क्योंकि और कोई ऐसा है ही नहीं जो सदा सदा के लिए हमें अपना सके, आश्रय दे सके, हम जिसके साथ रह सके। परमात्मा के मानने की जरूरत क्यों पड़ती है? केवल इसलिए पड़ती है कि सदा सदा के लिए रहने वाला कोई साथी मिलता नहीं संसार में। है कोई साथी जो सदा हमारे साथ रहे? कोई नहीं है। केवल परमात्मा एक ऐसे हैं जो सदा हमारे साथ रह सकते। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, विश्राम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि श्रम के द्वारा शक्ति का व्यय होता है, खर्च होता है, तो शक्ति का संचय नहीं होता, और शक्तिहीनता किसी को पसंद नहीं है, इसलिए विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में बड़े ही मूल्यवान तत्व क्या है? हरि आश्रय और विश्राम। अब अगर आपको परमात्मा में आस्था न हो, जीवन के विज्ञान में आस्था न हो, क्योंकि विश्राम सिद्ध होता है विज्ञान से। श्रम से शक्तिहीनता आती है, शक्ति प्राप्त तो होती नहीं, और विश्राम से शक्ति संचित होती है। ये विज्ञान है जीवन का। तो विज्ञान से बात सिद्ध है कि विश्राम बहुत आवश्यक है, और आस्था से बात सिद्ध है कि हरि आश्रय बहुत आवश्यक है। अगर आज का साधक
हरि आश्रय और विश्राम अपना ले, उसको जीवन का साधन बना ले, अपनी दिनचर्या का अंग बना ले, तो बड़ी सुगमता पूर्वक जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है हरि आश्रय और विश्राम से। अब कोई कहे साहब हमको तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं होता, मान लो कोई ऐसा निकल आए, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, तो जो ये कहे कि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं होता, तो उससे ये पूछना चाहिए कि भाई तुमको अपने में विश्वास होता है कि नहीं। अगर वो कहे कि अपने में तो विश्वास होता है, तो फिर भैया स्वाश्रय और विश्राम ले लो, अपना ही आश्रय ग्रहण कर लो। अगर कोई कहे कि हमको तो अपने का पता ही नहीं है, हमको तो अपने में भी विश्वास नहीं होता और हरि में भी विश्वास नहीं होता, तो भैया तुमको कर्तव्य में विश्वास होता है कि नहीं? क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि दूसरों के द्वारा तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हो? अगर कर्तव्य में विश्वास होता है तो भाई तुम धर्म का आश्रय ले लो। कर्तव्य माने धर्म, धर्म माने कर्तव्य, तो धर्म के आश्रय से भी हमें योग की प्राप्ति होती है, सबके आत्मा के आश्रय से भी हमें योग की प्राप्ति होती है, और परमात्मा श्री हरि के आश्रय से भी हमें योग की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कैसे दूसरों के अधिकार की रक्षा करने में विद्यमान राग की निवृत्ति होती है और अपने अधिकार के त्याग से नवीन राग पैदा नहीं होता? राग रहित होने से ही योग की प्राप्ति होती है। तो धर्मात्मा होने पर भी हम योगवित हो सकते हैं। आत्माश्रय स्वाश्रय का अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आश्रय में तो मेरा है, कुछ चाहिए है। स्वाश्रय में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इससे भी मनुष्य राग रहित होता है, योग की प्राप्ति होती है। और हरि आश्रय से भी मनुष्य राग रहित होता है और योग की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योग की प्राप्ति हर भाई को, हर बहन को हो सकती है। इससे निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी आयु वर्ग के भाई बहन को योग की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप इस बात को मान ले कि मुझे योग की प्राप्ति हो सकती है, तो योग की मांग सबल हो जाएगी। जिसकी प्राप्ति में संदेह नहीं होता, उसकी मांग सबल हो जाती है। जब भोग की मांग सबल हो जाएगी तो योग की रुचि नाश नहीं हो जाएगी। देखो, योग की मांग है अग्नि और भोग की रुचि है काष्ठ। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो काष्ठ भस्मीभूत हो जाता है, और जब काष्ठ भस्मीभूत हो जाता है तो अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। तो योग की मांग भोग की रुचि रूपी काष्ठ को भस्म करके फिर पूरी हो जाती है, मिटती नहीं, पूरी हो जाती है। जहाँ मांग पूरी हो गई वहाँ राग निवृत्त हो गया। उस जीवन में चीर शांति है, जीवन मुक्ति है, भगवत भक्ति है, ऐसा है। इसलिए हमें इस समस्या को अपने सामने रखकर सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम भोग की रुचि को लेकर अभाव में, अशांति में, निरस्ता में, पराधीनता में जो आबद्ध होते हैं सो न हो। हमारे जीवन से अभाव, पराधीनता, अशांति और निरस्ता का नाश हो जाए। कैसे नाश होगा? योग की मांग से। योग की मांग पूरी होती है। योग की प्राप्ति में कोई भी मानव पराधीन और असमर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि योग अपने से होता है, बिना श्रम के होता है, बिना प्रयत्न के होता है, बिना कोशिश के होता है। अब आप विचार करके देखो, बिना प्रयत्न, बिना कोशिश जो चीज़ मिलती है उससे भी निराश होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए।
तो जिससे निराश नहीं होंगे उसकी मांग जगेगी। अब यहाँ कठिनाई क्या पड़ती है आकर कि हम लोगों को इस बात में विश्वास नहीं होता कि बिना परिश्रम के, बिना प्रयत्न के भी योग हो सकता है। इसमें विश्वास नहीं हो रहा। योग के लिए लोग कहते ये करो वह करो, इतने घंटे आसन लगाओ, इतने घंटे प्राणायाम करो, इतने वर्ष तक करो तब होगा। तो करना योग के लिए नहीं है। करना जो होता है वो विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए होता है, और राग निवृत्ति से योग प्राप्त होता है। जैसे विद्यमान राग जो अपने में दिखाई देता है, किसी प्रकार का अपना अपना अलग अलग होगा सबका, तो जिस राग को आप विचार से नहीं मिटा सकते उस राग को मर्यादा से पूरा करो। इसलिए ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम का नंबर आता है। योग्यता संपादन करके शारीरिक बौद्धिक विकास करके जब कुछ करने लायक हुए तो आपने देखा कि हमारे तो उन्हें संसार में जाओ, उसमें देखने में आया कि मन में भोग की रुचि है, तो जिसको हम विचार से नहीं मिटा सके या नहीं मिटा सकते तो एक मर्यादा बना दी कि भाई अमुक अमुक मर्यादा से इस भोग की रुचि को पूरा करो। पहले विधान बना दिया कि देखो तुम अगर स्त्री की आवश्यकता अनुभव करते हो तो फिर सोचो कि स्त्री तुमसे जितना प्यार करे उससे 2 गुना तुम उसको भी प्यार दो। अगर तुम पुरुष की आवश्यकता अनुभव करते हो तो पुरुष आपको जितना प्यार दें उससे 2 गुना प्यार आप उनको दो। ये विधान बना दिया। अच्छा बच्चा पैदा करते हो तो अपने से योग्य बनाने का प्रयास करो, ये कानून है। और कहा कि देखो समाज की रोटी खाते हो तो समाज का वो भाग जो कि कमा नहीं सकता, जैसे बालक, रोगी, वृद्ध, उनको खिलाकर खाओ। अब ये कानून लगा दिया कि खाओ पियो मौज करो, ये तो नहीं कहा धन कमाते हो तो समाज के वे लोग जो कमा नहीं सकते, जैसे बालक, रोगी, विरक्त और सेवा में लगे हुए लोग, उनमें खर्च करो। जैसे गांधी जी सेवा में लग गए तो वे कमा कर थोड़े ही खा सकते थे, तो जो सेवा में लग जाता है पूरा का पूरा उसका ध्यान रखो। अच्छा कोई सत्य की खोज में डूबा हुआ है, वो भी उपार्जन नहीं करता, तो महान विरक्त हो, सेवा प्रायण हो, रोगी हो, बालक हो, ये सब सेवा के पात्र हैं, उनको खिला के खाओ। तुम कमाने खाने वाले जो लोग हो पहले इनको खिलाकर तब खाओ, तो इसमें संयम आएगा। इसमें भी एक सम्य विभाग बना दिया। ये नहीं कि सारी जिंदगी ऐसा ही करो। जैसे जीवन का 1/4 भाग गुणों के संपादन के लिए, शिक्षा के अर्जन के लिए रखा ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा भाग मर्यादित भोग के लिए रखा गृहस्थ आश्रम, तीसरा भाग उपासना के लिए रखा वानप्रस्थ आश्रम, और जीवन का चौथा भाग त्याग के लिए रखा। तो जीवन को 4 भागों में बांटो, गुणों का विकास, मर्यादित भोग, सेवा और त्याग। इन्हीं बातों को बताने के लिए 4 आश्रम बना दिए, और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करो, इस आधार पर वर्ण बना दिए। आश्रम और वर्ण यही है और कुछ नहीं है। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि वर्ण और आश्रम जो बनाए गए थे वो मर्यादा के अनुरूप अपने राग की निवृत्ति के लिए एक प्रणाली बनाई थी। आज हमसे क्या भूल होती है कि जब भोगने की शक्ति नहीं रहती तब भी भोग की रुचि बनी रहती है। ये हमारी सबसे शोचनीय दशा है। भोगने की शक्ति तो है नहीं और भोग की रुचि है। ऐसी दशा में हमें बहुत ही गंभीरता से, धीरज से ये देखना चाहिए कि क्या भोग जीवन का लक्ष्य है। तो पता चलेगा कि लक्ष्य तो नहीं है, भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य योग है। तो हम अगर अपने लक्ष्य को न भूले
और अपने कर्तव्य को न भूले तो अवश्य सफलता मिलेगी। हमसे गलती ये होती है कि हम अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। कर्तव्य उसे नहीं कहते जिसे हम कर नहीं सकते, लक्ष्य उसे नहीं कहते जिसकी प्राप्ति न हो, लक्ष्य उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति होती है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सेवा कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं, हम प्रेमी हो सकते हैं। आप कहेंगे साहब हो तो सकते हैं पर होते नहीं, तो नहीं होते ये आपकी अपनी मर्जी हुई ने। जो बात आप कर सकते हैं और न करें उसमें दूसरा आपकी क्या मदद करेगा। सेवा का अर्थ हमारे यहाँ क्या बताया है? सेवा का एक जो मूल अर्थ है वो ये है कि मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाओ। मन वाणी और कर्म से बुराई रहित हुए बिना कोई सेवक हो ही नहीं सकता, कोई सेवा हो ही नहीं सकती। और जैसे ही हम मन वाणी और कर्म से बुराई रहित हो जाते हैं तो अपने आप भलाई होने लग जाती है। ये विश्व की सेवा हो गई। यथाशक्ति भलाई कर दो, ये समाज की सेवा हो गई। मन वाणी कर्म से बुराई रहित होने से सारे संसार की सेवा हो जाती है और प्राप्त शक्ति से निकटवर्ती जन समाज की भलाई कर दें तो समाज की सेवा हो गई। तो भलाई का फल छोड़ दो, ये अपनी सेवा हो गई। और प्रभु को अपना मानकर स्मृति और प्रियता जगा लो, ये प्रभु की सेवा हो गई। तो मनुष्य विश्व की भी सेवा कर सकता है, अपनी भी कर सकता है, समाज की भी कर सकता है और परमात्मा की भी सेवा कर सकता है। सेवा करने की स्वाधीनता मनुष्य मात्र को प्राप्त है। अब अगर वह करना ही न चाहे तो अलग बात है। सेवा में बाधा क्या है? कहना होगा रुचि पूर्ति। अपने मन की बात पूरी कराने की जो रुचि है यही उसमें बाधा है। आवश्यकता पूर्ति होती ही है, रुचि पूर्ति की बाधा है। रुचि पूर्ति नहीं हो सकती। अब सोचो आपको रुचि पूर्ति करना है क्या? अगर आपको रुचि पूर्ति करनी है तो अंत में रुचि ही शेष रहेगी, पूरी नहीं होगी। तब क्या करोगे? यानी जो होगा ही नहीं उसको करने की सोचते रहोगे। यही हम भूल कर जाते हैं, यहाँ ही हम भूल कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक बार हमारी रुचि की पूर्ति हो गई तो फिर हो जाए, दोबारा हो जाए, तिबारा हो जाए। अनेक बार रुचि पूर्ति हुई तब भी हम रुचि का पीछा नहीं छोड़ते। अंत में रुचि शेष रह जाती है और पूरी करने की शक्ति रहती नहीं, समाप्त हो जाती। कितना दुख होगा उस समय कि रुचि तो है पर रुचि पूर्ति का सामर्थ्य नहीं है। तो भाई क्या जीवन का ये चित्र आपको पसंद है? रुचि बनी रहे और पूर्ति की सामर्थ्य नहीं रहे। बोलने की रुचि बनी रहे पर बोलने का सामर्थ्य न रहे। सुनने की रुचि बनी रहे पर सुनने का सामर्थ्य न रहे। देखने की रुचि बनी रहे पर देखने का सामर्थ्य न रहे। स्पर्श करने की रुचि बनी रहे पर स्पर्श करने का सामर्थ्य न रहे। सामर्थ्य नहीं है और रुचि है। इससे बढ़कर और कोई जीवन का बुरा समय हो सकता है क्या? देखना चाहते हो पर आंखें नहीं हैं, सुनना चाहते हो पर कान साथ नहीं देता, चलना चाहते हो पर चल सकते नहीं, चाह है पर कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसलिए भाई रुचि पूर्ति का जीवन में कोई स्थान नहीं है। हाँ, आवश्यकता पूर्ति का स्थान है। अगर आपको भूख लगी है तो शारीरिक हित की दृष्टि से भोजन कीजिए, भोजन विज्ञान के अनुसार भोजन कीजिए। लेकिन आप भोजन के विज्ञान को भूल जाएं, शारीरिक हित को भूल जाए और भोजन का स्वाद लेने के लिए भोजन करें
तो क्या होगा, आगे क्या दशा होगी, हो जाएगी। आगे ये दशा हो जाएगी कि भोजन रखा है तो भूख नहीं है, और भूख है तो भोजन नहीं है। ये स्थिति आएगी ही, बचेगी नहीं, किसी के रोकने से रुकी नहीं जा सकती। यहाँ तो भोजन होगा तो भूख नहीं रहेगी, और भूख होगा तो भोजन नहीं होगी। जो केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन करेगा उसका परिणाम ये होगा। इसलिए भाई रुचि पूर्ति के प्रलोभन को छोड़ना ही होगा, और मांग पूर्ति में अविचल आस्था करनी ही होगी। मांग योग की है और रुचि भोग की है। भोग की रुचि को या तो विचार से मिटाना होगा अथवा मर्यादित भोग से उससे ऊपर उठना होगा। तीसरी बात तो हो नहीं सकती। या तो मर्यादित भोग करते हुए भोग से ऊपर उठ जाओ, या विचार से रुचि को मिटाओ। और अगर आप रुचि पूर्ति के परिणाम के दुख से आप दुखी हैं तब भी रुचि नाश हो जाएगी, क्योंकि रुचि पूर्ति का परिणाम दुखद जरूर होता है। ऐसी कोई रुचि पूर्ति नहीं है जिसका परिणाम दुखद न हो। हमको हमारे मित्र ने घटना सुनाई थी। छोटे बच्चे थे तब वे, उनके पिता थे तहसीलदार, अब उनका भी शरीर नहीं रहा, तो बेचारों का, उनके बाप का भी नहीं रहा, दोनों ही चले गए। उनको रबड़ी खाने की बहुत शौक थी, बहुत अच्छी लगती थी, तो घर से रुपये ले गए। छोटी अवस्था थी, दुकानदार से कहा कि रबड़ी दे दो। उस जमाने में 1 रुपये की 4-5 सेर रबड़ी आ जाती थी, तो 4 सेर तो आती थी। किसी जमाने में 2 सेर बहुत जमाने तक ये रही। तो थाल भरकर रख दिया आंगन में और बैठकर खाने लगे। खाते 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 उनको उल्टी आ गई। वो कहते थे कि उस दिन से स्वामी जी आज तक हमको रबड़ी खाने का जी नहीं करता, उब गई रबड़ी। तो भोग से अरुचि तो होती ही है, एक ये प्राकृतिक नियम भी है। भोग से अरुचि न हो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अरुचि के प्रभाव को हम नहीं अपनाते और फिर भोग का आरंभ काल का जो सुखद है, आरंभ का समय, उस सुखद प्रतीति को पकड़ लेते हैं कि रबड़ी खाई, बड़ा मजा आया। अरे रबड़ी खाते खाते बाद में उल्टी हो गई, उब गई, वो उसका परिणाम क्या रहा, वो परिणाम को भूल जाते, प्रारंभ याद रहता, इसलिए पुनः रबड़ी खाने के लिए तैयार हो जाते। तो हम निवेदन कर रहे थे कि रुचि पूर्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, मांग पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य है। मांग योग की है, रुचि भोग की है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति, इनके संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख की रुचि, ये भोग की रुचि है। संयोग जन्य सुख भोग की रुचि और शांति, मुक्ति तथा प्रीति रूपी जीवन की मांग, ये दोनों एक में ही है। रुचि का ही नाम काम है और काम का ही नाम रुचि है। काम और रुचि दोनों एक ही चीज है। किसी वस्तु का जो आकर्षण है उसी को काम कहते हैं। जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में जो खिंचाव है उसी को काम। किसी व्यक्ति का आकर्षण है तो भी काम है, किसी परिस्थिति का आकर्षण है तो भी काम है, किसी अवस्था का आकर्षण है तो भी काम है। काम का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। हमसे गलती ये होती है कि हम काम का सीमित एक देश से अर्थ लेते हैं, सो मत लो। जहां तक संसार की सत्यता और सुंदरता का भास है वहां तक काम ही काम है। जहां लगी मन गो गोचर जाई, ते सब माया जानो भाई। ये संसार की सत्यता और सुंदरता का भास है, वहां तक काम है। इसलिए हमें शरीर की, संसार की सत्यता पर विचार करना चाहिए कि ये सत्य है अथवा नहीं। सुंदरता पर विचार करना चाहिए कि सुंदर है अथवा नहीं। तो
तो न शरीर में सत्यता है, न संसार में सत्यता है, न शरीर में सुंदरता है, न संसार में सुंदरता है। ये तो हमारे प्रमाद से हमें संसार और शरीर सुंदर मालूम होता है, सत्य मालूम होता है, परंतु सत्य है क्या? शरीर और संसार सत्य मालूम होता है पर सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मत मानो, अपितु सत्य की खोज करो। शरीर और संसार से ऊपर उठे बिना सत्य की प्राप्ति होती नहीं है। काम का नाश हुए बिना राम की प्राप्ति नहीं होती। तो काम का नाश कैसे होता है? राम की मांग से। और राम की मांग कैसे जगती है? सत्संग से। इसलिए खूब मन लगा के हजारों कार्यों को छोड़ के सत्संग करो। सत्संग सत्य का संग है, निज धर्म है। सत्संग करने में हम सभी स्वाधीन, स्वतंत्र और समर्थ है। सत्संग हमारा अपना सब धर्म है और सत्संग के लिए ही मानव शरीर मिला है। जो मानव सत्संग नहीं करता वो पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। इसलिए सत्संग के महत्व को समझो और सत्संग की गहराइयों में उतरो तो असत्य का ज्ञान हो जाएगा। जैसे ही असत्य का ज्ञान होगा तो असत्य का संबंध छूट जाएगा। असत्य का संबंध छूटते ही सत्य से अभिन्नता हो जाएगी। सत्संग सत्य की मांग को जगाता है और सत्य की मांग ही असत्य से, असत्य में जो आकर्षण है, उसकी कामना है, उसका अंत करती है। भगवती गोमाता और सद्गुरु परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में हम सभी को सत्संग का सौभाग्य मिले और सत्संग से हमारे जीवन की मांग जागृत हो। जीवन की मांग जगने से काम का नाश हो और काम का नाश हो के हम राम की प्रीति से अभिन्न हो जाए। इसी अपेक्षा के साथ आज के सत्संग चर्चा को यहाँ हरि नाम संकीर्तन के साथ विराम देते हैं और खूब मगन होके भगवान के गुण संकीर्तन करते हैं। हारे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे। राधे श्याम ने भजी ने लावो लीजिए रे। राधे मुख राम कृष्ण कीजिए रे। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे। सीता मुख राम कृष्ण कीजिए रे। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। राधे श्याम ने भजी ने लावो लीजिए रे। राधे मुख राम कृष्ण कीजिए रे। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे। सीता राम ने भजी ने लावो लीजिए रे। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। मुख राम कृष्ण
गौरी शंकर ने भजने लावो लीजिए रे, गौरी शंकर ने भजने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए। घन श्याम ने भजने लावो लीजिए रे, घन श्याम ने भजने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए। आत्म राम ने भजने लावो लीजिए रे, आत्म राम ने भजने लावो लीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए। मुख राम कृष्ण 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 राम राम कृष्ण 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 राम सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, गौ माता की। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल। शूरभिशरणं शूरभिशरणं